हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आईपीसी की धाराओं के बारे में। जो हमारी आईपीसी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता है, इसके तहत जो हमारी ये धाराएं हैं इनका क्या मतलब है, कौन सी धाराओं के तहत कौन सी सजा मिलती है, आइए तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारी जो भारतीय दंड संहिता है मतलब संविधान है, उसमें टोटल 511 धाराएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो ये हमारी धाराएं हैं, ये हर भारतीय को पता होनी चाहिए। हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उसे ये इन धाराओं का मतलब पता होना चाहिए, ताकि उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी धाराओं का क्या क्या मतलब है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, कौन सी धाराएं कब और क्यों लगाई जाती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी धाराओं के तहत कौन कौन सी सजा मिलती है। तो हमारी धारा नंबर 1 है धारा 13। तो जो हमारी धारा 13 है, इसके तहत क्या सजा मिलती है, तो जुआ खेलना या सट्टा लगाना। तो यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या सट्टा लगाता है तो उसे धारा 13 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं धारा नंबर 2। तो धारा 24। तो जो हमारी धारा 24 है ना, तो कोई इंसान किसी के साथ बेईमानी करता है ना, या उसके पैसे लेके भाग जाता है, जैसे कहते हैं ना उसने मेरे साथ बेईमानी कर दिया। तो जब कोई किसी के साथ बेईमानी करता है तो उसके संविधान धारा 24 के तहत सजा मिलती है। तो आइए देखते हैं धारा 120। तो धारा 120 के तहत क्या सजा मिलती है, तो जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है ना, मतलब षड्यंत्र रचता है, तो उसके तहत उसे धारा 120 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। अब धारा 144। तो जो हमारी धारा 144 होती है ना, इसके तहत है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। तो जो देखो, जब कोई आतंकवादी किसी जनसमूह, मतलब जनसमूह वो होता है जो लोगों का समूह होता है, लोगों के समूह में जाके अब हथियार के साथ, मतलब हथियार और गोली बारूद के साथ जाकर जन समूह में इकट्ठा हो जाता है ना, उसे मारने की तैयारी होती है, तो उसे धारा 44 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। तो जो हमारी धारा है 171। तो जो हमारी धारा 171 है, इसके तहत चुनाव में घूस लेने देने वाले को सजा मिलती है। तो जो चुनाव में घूस लेते देते नहीं कि तुम हमें ही वोट देना, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। हमारी धारा 177 है, इसके तहत कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देता है ना, तो उसे सजा मिलती है। तो धारा 177 के तहत सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने वाले को सजा मिलती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी धाराएं समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। तो धारा 186। तो जो हमारा 186 है ना धारा, उसके तहत सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले को सजा मिलती है। जो सरकारी काम में दखल देता है ना या बाधा पहुंचाता है, तो उसे धारा 186 के तहत सजा मिलती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं धारा 191 के तहत। तो जो हमारी धारा 191 है ना, उसके तहत झूठे सबूत देना। जो कोर्ट में झूठे सबूत पेश करता है ना, या जो पुलिस को झूठे सबूत देता है, उसे धारा 191 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट धारा 201। तो जो सबूत मिटाना, जो जुर्म करके या फिर हत्या करके सबूत मिटा देता है ना, उसे धारा 201 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट धारा 216 के तहत। तो जो हमारी धारा 216 है, इसके तहत लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना। तो जो लोग लुटेरे या डाकू को शरण देते हैं, मतलब अपने घर में छिपाते हैं या शरण देते हैं ना, तो उसे धारा 216 के तहत सजा मिलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 264। तो जो हमारी धारा 264 है ना, इसके तहत गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। तो जो दुकानदार होते हैं ना, जो दुकानदार दुकान पे कांटों का प्रयोग करते हैं, तो जो गलत तौलते हैं ना, सामान कम देते हैं ग्राहकों को, या तौल में हेरा फेरी करते हैं, तो उन्हें धारा 264 के तहत सजा मिलती है, ठीक है। आइए हमारी नेक्स्ट धारा है
302। तो जो हमारी धारा 302 है उसके हत्या करना या कत्ल करना। जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान दूसरे व्यक्ति को कत्ल कर देता है या हत्या कर देता है, मतलब मर्डर कर देता है, तो उसे धारा 302 के तहत सजा मिलती है। आई होप आपको इतनी धाराएं समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो देख लेते हैं धारा 307 का मतलब। जो हमारी धारा 307 होते हैं, इसमें हत्या की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान हत्या की कोशिश करता है तो उसे धारा 307 के तहत सजा मिलती है। ठीक है, आइए हमारी नेक्स्ट धारा, धारा 308। तो धारा 308 के तहत गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। तो कोई गैर इरादत से हत्या की कोशिश करता है ना, मतलब कोई वजह ना हो तब भी किसी को मारने की कोशिश करता है ना, तो उसे धारा 308 के तहत सजा मिलती है। ठीक है, तो ठगी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ठगी करता है तो उसे धारा 310 के तहत सजा मिलती है। धारा 310 के तहत ठगी करने वाले व्यक्ति को सजा मिलती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं गर्भपात करना। तो जो आज के ज़माने में ये जो ना लड़का लड़की, अगर लड़की होती है तो उसे पेट में ही उसका गर्भपात करा देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे धारा 312 के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, तो धारा 312 के तहत गर्भपात कराने वाले को सजा मिलती है। ठीक है, और हमारी धारा 351 है, तो हमला करना। अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है ना तो उसे धारा 351 के तहत सजा। तो गाइस आइए देख लेते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 354। तो जो हमारी धारा 354 होती है, इसके तहत महिला के साथ छेड़छाड़ करना या लज्जा भंग करने की कोशिश करना। तो यदि कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करता है या उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करता है तो उसे धारा 354 के तहत सजा मिलती है। तो आइए नेक्स्ट धारा देख लेते हैं, हमारी धारा 362। तो जो हमारी धारा 362 है, इसमें अपहरण के तहत सजा मिलती है। अगर कोई किसी व्यक्ति का किडनैप कर लेता है, मतलब अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है, तो उसे धारा 362 के तहत सजा मिलती है। आई होप आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो आइए गाइस अब हमारी नेक्स्ट धारा देख लेते हैं, धारा 363। तो जो हमारी धारा 363 है, इसके तहत किसी स्त्री को ले भागना। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को ले भागता है ना तो उस पर धारा 363 लगती है। तो आइए गाइस अब हमारी नेक्स्ट धारा है 366। तो जो हमारी धारा 366 है, इसके तहत नाबालिग लड़की को ले भागना। तो मतलब जब कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की को ले भागता है तो उस पर धारा 366 लगती है। और जब कोई औरत मतलब स्त्री को ले भागता है तो उस पर धारा 363 लगती है। देखो यहाँ पे 363 है, यहाँ पे 366 है। ठीक है, इतना फर्क है। अब आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 376। तो जो हमारी धारा 376 है, इसके तहत जब कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके तहत सजा मिलती है। तो जो हमारी धारा है 379। तो जो हमारी धारा 379 है, इसके तहत चोरी संपत्ति करना। मतलब कोई व्यक्ति संपत्ति चोरी करता है, चोरी कर करके संपत्ति अर्जित करता है, उसे धारा 379 के तहत सजा मिलती है। तो हमारी नेक्स्ट धारा है 392। तो जो हमारी नेक्स्ट धारा है 392, इसके तहत लूट। अगर कोई व्यक्ति लूटपाट करता है, लूटपाट करते हुए पकड़ा गया तो उसे धारा 392 के तहत सजा मिलेगी। तो जो हमारी नेक्स्ट धारा है 395। तो जो हमारी नेक्स्ट धारा है 395, इसके तहत डकैती करने वाले व्यक्ति को सजा मिलती है। अगर कोई डकैती करता हुआ पाया गया तो उसे धारा 395 के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट धारा है धारा 396। तो जो हमारी धारा 396 है, इसके तहत डकैती करते टाइम किसी की हत्या मतलब मर्डर कर देते हैं तो उसे सजा मिलती है। देखो यहाँ पे था धारा 395 में डकैती। ओनली जब कोई इंसान ओनली डकैती करता है ना तो उसे धारा 395 के तहत सजा मिलती है। और डकैती करते करते उसने मर्डर भी कर दिया ना, जैसे कोई व्यक्ति डकैती करते टाइम हत्या भी कर देता है, किसी का मर्डर भी कर देता है ना, तो उसे धारा 396 के तहत सजा मिलती है। और ओनली डकैती करता है तो उसे 395 के तहत सजा मिलती है। आई होप आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होंगी। तो आइए गाइस अब जान लेते हैं धारा 496 और 499 का मतलब। तो जो हमारी धारा 496 और 499 है ना, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गैर रजामंदी के शादी करता है या फिर जबरदस्ती शादी करता है किसी लड़की से तो उससे धारा 496 या 499 के तहत सजा मिलती है। ठीक है, धारा
500 का मतलब, तो धारा 500 है इसमें मानहानि। तो जब मानहानि होते हैं उसके तहत, जब कोई किसी की मानहानि करता है उसके तहत धारा 500 के तहत सजा मिलती है। तो अब हमारी धारा नेक्स्ट धारा है 506। धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देना। अगर कोई किसी को आपराधिक धमकी देता है तो उसे धारा 506 के तहत सजा मिलती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 509। तो धारा 509 के तहत स्त्री को अपशब्द कहना, अंग विक्षेपण करना। तो जब कोई स्त्री को अपशब्द या गाली वगैरह दे देता है तो उसे धारा 509 के तहत सजा मिलती है। आई होप आपको यहाँ तक सारी धाराएं समझ में आई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो गाइस अब हमारी नेक्स्ट धारा देख लेते हैं। धारा 415 415 के तहत छल करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे धारा 415 मतलब 415 के तहत सजा मिलती है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 417 417। तो उसमें छल दगा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल दगा आदि करता है तो उसे 417 के तहत सजा मिलती है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 420। तो जो हमारी नेक्स्ट धारा 420 है इसमें छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। मतलब कहते नहीं है कि किसी व्यक्ति ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो जो ये कब्जा वगैरह होता है ना, छल बेईमानी से जो संपत्ति को अर्जित करता है उसे धारा 420 के तहत सजा मिलती है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 489। तो जो हमारी धारा 489 है इसके तहत जाली नोट बनाना या चलाना। जो व्यक्ति जाली नोट बनाता है चलाता है उसे धारा 489 के तहत सजा मिलती है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 493। तो जो 493 धारा है उसके तहत धोखे से शादी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखे से शादी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे धारा 493 के तहत सजा मिलेगी। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 494। तो जो हमारी नेक्स्ट धारा है 494 इसमें पति पत्नी के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी करना। मतलब या फिर पति जीवित हो पत्नी दूसरी शादी कर ले, या फिर पत्नी जीवित हो पति दूसरी शादी कर ले, तो उसके तहत धारा 494 के तहत सजा मिलती है। ठीक है। आई होप आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और यादव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको जरा से भी समझ में आए और या कोई फिर गलती हो तो अगर कमेंट करके बताओ। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।